एक बार की बात है, मैं गई हुई थी अपने एक रिलेटिव के घर। एक पार्टी था, उनके घर शादी थी। तो मैं बहुत छोटी थी उस समय। तो एक भैया आए हुए थे। तो अब शादी में तो बहुत सारे लोग आते, पूरी भीड़। तो वो भैया बहुत भूखे थे और बहुत ज़्यादा वो बार बार बोल रहे थे कि मेरे को खाना खाना मुझे चाहिए। और वो क्रिकेट खेल के आ रहे थे, तो बोल रहे थे मुझे खाना चाहिए। तो क्योंकि स्पोर्ट्स में थे तो हमेशा अवॉइड करते थे, जैसे चावल नहीं खाते थे, अंदर रोटी वगैरह वगैरह ही खाते थे। तो अब शादी में फेस्टिवल ज़्यादा दिनों का होता है, 5 दिन का फेस्टिवल। तो स्टार्टिंग में चूँकि हम लोग पहले ही चले गए थे, तो जब वो बार बार बोल रहे थे ना मेरे को बहुत भूख लगी है और मुझे खाना दिलवा दो, तो मैं अंदर गई। और कहते ना मौसी लोग, मामी जी लोग, बुआ जी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मेरे एक मामी जी थे और मैंने उनको बोला। और वो जो भैया थे ना, उनकी सगी चाची थी, वो रियल चाची, ऐसा भी नहीं कि कोई दूर की। और मैंने बोला मामी जी भैया बहुत भूखे हैं, उनको आप प्लीज़ खाना निकाल दीजिए। और मैंने एक बार बोला और वो लेडी एकदम चुप, कुछ बोल नहीं रही है। मैंने बार बार बोला, मैंने इतने बार बोलती थी मैं। और भैया मेरे को बोलते थे और ऐसे बोलते थे ना, अगर चावल हो ना चावल ही मैं खा लूँगा, लेकिन उनको बोलो मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मतलब वो इतने ज़्यादा हंगरी थे वो, है ना। और वो लेडी उन्होंने खाना नहीं निकाला और ना ही किसी को बोला कि खाना निकालो। अब वो, मैं बहुत छोटी थी, मैं इस लायक नहीं थी कि खाना निकाल सकूं। छोटा बच्चा जो होता है कितना बड़ा होगा। और क्योंकि दूसरे का घर था, मेरा घर होता तो मैं निकालती, वो दूसरे के घर में जाके अंदर घुस के मैं खाना कैसे निकालती। मैंने बार बार बोला, लेकिन उस लेडी ने खाना नहीं निकाला। इस तरह का राइवलरी, इस तरह का दुश्मनी कहते हैं। और फिर कुछ देर बाद भैया को जैसे तैसे खाना कहीं से वो किसी और आंटी ने शायद निकाल दिया होगा खाना, लेकिन उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत बेचारे भूखे थे। लेकिन जब 2-3 घंटे बाद मैंने ऐसे देखा कि उनका खुद का बेटा आया हुआ था। अपने खुद के बेटे के लिए उसने 56 भोग, कहते ना जैसे 56 भोग निकाल के दिया हो, ऐसे खिलाया उसको। मुझे ये बात इतनी चुभी ना। मैंने बोला कि इस पार्टी में वो भैया आए हैं, उनकी मम्मी नहीं आई हैं, उनकी मम्मी घर पे हैं। और तुम भी उसकी माँ समान हो, उसकी आंटी हो, सगी सगी चाची हो तुम क्या तुम्हारा बेटा वो नहीं लगता? क्या तुम उसको खाना नहीं निकाल सकती? तो इस तरह का व्यवहार, मतलब क्या भगवान कृपा देंगे ऐसे लोगों पे? मैंने बहुत देखा इस तरह के व्यवहार। तो अगर आप इस तरह करते हो तो नारायण की कृपा कभी नहीं आएगी। और ये बात बहुत पहले की है, जब मैं बहुत छोटी थी, ये बातें मुझे चुभी। मैंने कहा इस तरह के लोगों पे कृपा। वो लेडी मेरी नज़रों से गिर गई, मैं कभी उनका सम्मान नहीं